और इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल की सेना हमास पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। खबर है कि इजरायल की सेना जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है। इजरायल के शहर अश्केलोन में गाजा सीमा पर टैंक तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में इजरायल सेना के जवान भी वहां मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजरायल के अश्केलोन से, जहां पर जमीनी हमले की तैयारी की जा रही है। गाजा की सीमा पर इजरायल के टैंकों की तैनाती की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई। इजरायल की सेना दरअसल हमास पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है और इसी सिलसिले में तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायल की सेना जमीनी हमला करने वाली है और यहाँ पर टैंकों की तैनाती की गई है। इजरायल की सेना के गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 10 दिन से जारी हवाई हमले के बाद गाजा के कई हिस्सों में तबाही ही तबाही देखी जा रही है। गाजा सिटी से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां आइसक्रीम के ट्रक मुर्दा घर में बदले लिखे। आइसक्रीम के ट्रकों में कई शव रखे थे। इसके साथ ही कई शवों को कपड़ों में लपेट कर रखा गया। बताया गया कि गाजा के अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसकी वजह से अब घायलों को अस्पताल में नहीं लिया जा रहा और घायलों और शवों को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। उधर हमास से जारी जंग के बीच लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमला बोल दिया। इस बात की जानकारी इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दी और आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने उसके इलाके में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इजरायल ने लेबनान की सीमा के नजदीक कई टैंकों की तैनाती कर दी। इजरायल ने ये कदम उस वक्त उठाया जब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। हमास के जंग के बीच इजरायल के खिलाफ लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। यही नहीं, उसने यहाँ तक कह दिया कि वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का साथ देने के लिए हर तरह से तैयार है। इसी वजह से गाजा पट्टी की घेरेबंदी के साथ इजरायल ने अपनी सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम कर लिया और इजरायल और लेबनान की सीमा के नजदीक हजारों सैनिकों के साथ कई घातक टैंकों की भी तैनाती कर दी। गाजा की सीमा के अंदर घुसने से पहले इजरायल ने अपना स्तेरोद शहर को खाली करा लिया है। अब वहां गिनती के ही लोग बचे हैं। स्तेरोद शहर गाजा की सीमा से महज 840 मीटर की दूरी पर बसा है, इसलिए इस शहर पर हमास के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। सरकार की अपील पर लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। इस शहर में जाकर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज ने। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन है और सबसे अहम बात यह है कि जो दक्षिणी शहर हैं उन पर लगातार हमला जारी है। जो दक्षिणी शहर हैं इजराइल के, उन पर हमास की तरफ से रॉकेट लगातार छोड़े जा रहे हैं। जेरौत में इस वक्त हम लोग हैं, पहले भी यहां आ चुके हैं, लेकिन दोबारा आने का मकसद ये है कि ज़्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं सेंट्रल इजराइल में, यानी उस हिस्से में जा चुके जो थोड़ा सुरक्षित है। इजराइल के दक्षिणी शहरों में बहुत भय है, आतंक है। जेरौत में दूसरी बार इस वक्त हमें आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि यहाँ के लोगों को शहर से दूसरे शहरों में जाने को कहा गया है, क्योंकि गाजा में एक बड़ा स्ट्राइक करने वाला है इजराइल। जेरौत से महज कुछ किलोमीटर भी नहीं, कुछ सीमा है जो 840 मीटर की दूरी पर है गाजा से। जेरौत पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया था। सिर्फ हमें इतना मिली, एक ऐसी महिला जो सड़क पर मिल गई और उन्होंने कहा कि वो शहर छोड़ के नहीं जाएंगी। 90-95% लोग जेरौत शहर को छोड़ के भाग गए हैं। दक्षिण का सबसे करीबी शहर जेरौत गाजा से, और जेरौत में हमने बताया कि दूसरी बार हम पहुंचे। दूसरी बार इसलिए पहुंचे हैं कि अब ये घोस्ट सिटी ही नहीं है, घरों के अंदर भी कोई नहीं है। पहले लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन यहाँ अब आपको सिर्फ आर्मी के लोग इधर देखिए, इस तरफ हमारी तरफ देखिए, इधर आपको आर्मी के लोग दिखेंगे। घरों के अंदर कोई नहीं। ये तो मार्केट एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। 90% से ज़्यादा लोग, शायद 95% लोग भी इस शहर से जा चुके हैं दक्षिणी भाग में। दक्षिणी यानी इजराइल के दक्षिणी भाग में। कुछ लोग जेरूसलम गए हैं, एलियात गए हैं, तेल अवीव गए हैं। और ये पुलिस स्टेशन है। जब 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास के लड़ाकों ने, आतंकियों ने, तब यहीं हमला किया था। इस स्टोरी को हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इन घरों में कोई नहीं है। इजरायल के स्तेरोद शहर से अभी भी कुछ लोग नहीं गए हैं और ये लोग जाएंगे भी नहीं। इनका कहना है कि वो अपना शहर, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस शहर की एक महिला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि वो इसी शहर में पैदा हुई हैं, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। What's your name, ma'am? My name is Edna. Edna. Most of the people left this city. Yes, of course. Why are you here? You are not scared? I prefer to be here. Yeah. You are not scared. I'm not scared. Everyone's a hero.
So I'm So, here. other than you, any people in this city, in any house? Yes, I think yes. So most of the people left this city. Yes, most of the people live here. Why are you not leaving this city? Because I'm hero. You are hero. Yeah. I don't want to, I want to live here. For what? But I Hamas. have my home. I born here in Israel. और उधर गाजा में इजराइल के हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इस दौरान उन्होंने उनसे हमास की निंदा की और साफ कह दिया कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का भला नहीं चाहता। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने महमूद अब्बास के साथ बातचीत में इजराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की, साथ ही गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद का भरोसा भी दिया। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बातचीत कर उन्हें अमेरिका से भेजी जाने वाली मदद के बारे में बताया। अमेरिका पहले ही साफ कह चुका है कि वो अपने दोस्त इजराइल की हर तरीके से मदद करेगा ताकि हमास का खात्मा किया जा सके। इसी कड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज इजराइल पहुंच चुके हैं, जो इजराइल के दुश्मनों पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमास और इजराइल की जंग के बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच इजराइल की सेना के गाजा पर हमले को लेकर बातचीत हुई, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने ऋषि सुनक को गाजा में मौजूद हालात के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा की। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने इस बात की आशंका जताई कि फिलिस्तीनियों के गाजा छोड़ने के इजराइल के आदेश से वहां तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से इजराइल की सेना गाजा में कहर ढा रही है। हालांकि हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में जॉर्डन उसके साथ खड़ा है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद जॉर्डन के राजा ने ऋषि सुनक से मुलाकात की ताकि गाजा में गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। इस वक्त भी कल भी इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ वार किए। इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए उसके ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस बीच अमेरिका का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। अमेरिका का ये कहना है कि अगर गाजा पे अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है, उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, तो ये बहुत ही गलत होगा। ये कदम सही इजराइल का नहीं होगा। ये अमेरिका का इस वक्त स्टैंड इसलिए भी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि गाजा को लेकर जो भी कदम उठाए इजराइल इनडायरेक्टली उस पर भी सवाल उठे। की जा सके। इजराइल में हमास के हमलों में सिर्फ इजराइल के ही लोगों की जान नहीं गई, बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फ्रांस के विदेश मंत्री के मुताबिक हमास के हमले में उनके देश के करीब 20 लोगों की मौत हुई, जिसका मतलब ये कि हमास के लड़ाकों को इजराइल में जो भी मिला उन्होंने उसे मौत की नींद सुला दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हथियारों से लैस हमास के लड़ाके घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने वहां ऐसा कहर ढाया कि इजराइल के लोग घरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इसके